टीना और मीना आपके लिए लेके आई हैं डंक एपिसोड का रीकैप और रिव्यू। जी, एपिसोड 23 में हमने देखा कि अमल ने कैसे हे कठपुतलियों की तरह सफीर को अपने इशारों पे नचाया और हम पॉसिबिलिटीज नेल्ड इट और व्हाट इज दिस के सेक्शन में भी मजे की चीजें लेके आए हैं। तो व्यूअर्स प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। जी, अमल कर रही थी प्लान करते किया उन्होंने सफीर को फोन और के मेरे घर आओ। घर जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हैदर ने मुझे कॉल की थी कि वो बाहर आया था और उसने कहा था वो घर के अंदर भी आ सकता है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सफीर उल्लू बने इस ड्रामे में आ गए और कठपुतली की तरह उन्होंने पकड़ा अमल को, गाड़ी में बैठाया और वो लोग चले गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंच के उन लोगों ने हैदर बेचारे के अगेंस्ट करवा दी एफआईआर दर्ज। और फिर जी अमल घर पहुंच के विकेट सी स्माइल देती हैं, वो बहुत खुश नजर आ रही हैं। और हैदर बेचारे को पुलिस ने आके अरेस्ट कर लिया और सफीर वहां पे मौजूद था और हैदर उसको देख के हक्का बक्का रह गया। और सफीर मिले हैदर से आके जेल में, उनको ये कहा ये करना जरूरी था, जिसपे हैदर हर्ट था लेकिन वो कुछ भी ना बोला। सुल्तान हैदर का दोस्त पहुंचा पुलिस इंस्पेक्टर के पास और उनसे मिन्नत समाजत की। हैदर से मुलाकात के वक्त उसने ये कहा कि तुम अपना सच दुनिया के सामने क्यों नहीं ला रहे। तो हैदर ने ये बोला कि वो अपनी वालदा की, जो उसकी वालदा ने उसको कसम दी है, उसका पास रख रहा है और वो अपना कोई सच नहीं बोलेगा और अल्लाह ताला उसका फैसला करेंगे। सफीर पहुंचा फराज चाचू के पास और उन्हें ये कहा कि मैं अमल को घर लेके जा रहा हूँ और उसने ये भी बताया कि वो उसने हैदर को अंदर करवा दिया है। अमल बड़े मजे से खुशी से पहुंची ताया ताई के घर और जिस पे सफीर ने बताया ताया और ताई को, अपने वालिदैन को, कि उसने हैदर को जेल के अंदर करवा दिए हैं। वालदा कर बेचारी चली गई सकते में। वालिद को भी थोड़ा शौक लगा लेकिन फिर उन्होंने अमल के सर पे बोसा दिया, जैसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया है अमल ने और सफीर ने। और वालदा ने सवालिया नजरों से वालिद की तरफ देखते हुए कहा कि अब जो आपने हैदर को जिंदगी से निकाला है, मैं दुआ करती हूँ कि आप इस चीज को रिग्रेट ना करें। और अमल बन के आई क्यूट सास के पास और उनसे ये कहा कि मैं तो ये नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ हो जाए, मैं तो सिर्फ चाहती थी कि हैदर घर आ जाए। तो वालदा ने कहा कि आइंदा तुम ऐसी कोई चीज ना चाहना। तो सास को पता चल गया अमल का ट्रुथ और अमल ये जानती हैं, वो घबरा गई हैं थोड़ा सा। चलते हैं मिनाल की तरफ। मिनाल ने अपनी भाभी को ये कह दिया कि उसके बहन भाई के रिश्ते के बारे में जो फैसला करेंगे उसे मंजूर होगा, लेकिन वो हैदर को नहीं छोड़ेगी। और भाई ने उसको कहा कि तुम्हें खुला के पेपर्स पे साइन करने होंगे वरना वो हैदर के पास जाएंगे और वहां जाके उसे डिवोर्स के बारे में बात करेंगे। सायरा हमें प्रोफेसर हुमायूं की डायरी पढ़ते नजर आई और डायरी में उसने ये लिखा कि वो उनपे कभी गिव अप नहीं करेगी। जी टीना। जी मीना, टू पॉसिबिलिटीज आज हम लेके आए हैं। पहली ये है कि हमें लग रहा है अमल जो है अब सारा इल्ज़ाम हैदर के ऊपर लगा देगी। वो ये कहेगी कि हैदर ने खुद बचने के लिए वो जो प्रोफेसर अंजुम को उसने वीडियोस भेजी थी और जो प्रोफेसर हुमायूं उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले थे उससे बचने के लिए उसे किया ब्लैकमेल या दबाव डाला कि वो जाए और प्रोफेसर हुमायूं को रोके। और ये सारा संगीन इल्ज़ाम उसने हैदर को बचाने के लिए किया और जब उसके ऊपर खुद के ऊपर बारी आई तो उससे रहा नहीं गया और उसने हैदर के खिलाफ लिया स्टैंड और उसे जेल पहुंचाया। दूसरी पॉसिबिलिटी हमें ये लग रही कि जब अमल जो है अपनी झूठी कहानी यूनिवर्सिटी की कमेटी को सुना के आएगी तो ये सब सुन रहे होंगे ज़फ़र साहब, और ज़फ़र साहब जो हैं वो हैदर की मदद करेंगे एक ख़ास बंदे की मदद से, बेल करवाएंगे हैदर की और वो ख़ास बंदा होगा सायरा। जी हमें लग रहा है वो हैं सायरा जो कि हैदर की बेल करवाएंगी। नेल्ड इट में आज हम बात करने वाले हैं कि इस ड्रामे में टू एक्सट्रीम्स दिखाई, एक बंदा जो कि रिश्तों के लिए कुछ भी कर सकता है और एक बंदी जो कि अपने लिए कुछ भी कर सकती है। हैदर को देख लीजिए, अमल ने क्या कुछ नहीं किया उसके साथ, प्रोफेसर हुमायूं के साथ, लेकिन वो फिर भी चुप है। और दूसरी तरफ उसकी माँ ने उसको कसम दी और उसने अपनी माँ की कसम का लाज रखा और कोई भी बात वो नहीं करने वाला, चुप करके सब कुछ सहने वाला है।
तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिश्तों का पास करने वाला कैरेक्टर दिखाया। दूसरी तरफ अगर अमल की बात करें तो अमल को किसी रिश्ते का कोई लिहाज नहीं, वो किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा देती है और चाहे कोई मर जाए, चाहे किसी की ज़िंदगी तबाह हो जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका सेल्फ इंटरेस्ट सबसे आगे है। तो इस ड्रामे ने 2 कैरेक्टर्स दिखाए, एक गुड और बैड, और इन दोनों कैरेक्टर्स को नेल्ड इट कर दिया है उन्होंने दिखाने में, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और इस लिस्ट में आज हम बात करने वाले हैं कि जब अमल बीबी घर तशरीफ का टोकरा लेके आई और सफ़ीर ने ये बताया कि अब उन्होंने कंप्लेन करा दी और हैदर जेल में जा रहा है, तो इस बात पे कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आया, ना तो हैदर की वालदा का और ना ही उनके फादर का जी, और बल्कि अमल में कुछ ज़्यादा कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। सास ने भी बस जब आंखें ऊपर की और नाक चढ़ाया ये कुछ कम था, और फिर ससुर ने भी जब सर झुकाया ये कुछ मतलब मज़ा नहीं आया, और उसके सर पे हाथ रख के उसको चलता किया, ये क्या बात हुई। सफ़ीर से भी बस सवालिया नज़रों से ही माँ ने पूछा कि भाई ये क्या करके आए हो। और अगर दूसरी तरफ अगर हम याद करें कि जब हैदर जो है वो इल्ज़ाम लगाना चाह रहा था या एफआईआर करवाना चाह रहा था इल्ज़ाम से रिलेटेड प्रोफेसर हुमायूं के ख़िलाफ़, तो सारी फैमिली को अपनी इज्जत की पड़ी हुई थी, और अब क्या हुआ, अब तो डबल इज्जत की बेइज्जती की हो रही है, यानी हैदर की भी और अमल की भी। भाई व्हाट इज़ दिस, कोई क्यों नहीं कुछ बोला। प्रोमो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में अमल जाएगी जेल और हैदर को कहेगी कि भाई मैंने तुम्हें अंदर कराया क्योंकि खुद को बचाने के लिए, वरना मुझे अंदर जाना पड़ता, और यूनिवर्सिटी में जाके झूठी कहानी सुना के आएगी हैदर के ख़िलाफ़, और ज़फ़र साहब अमल को जाते हुए देख लेंगे, वो मिल के आएंगे हैदर से। और हमने ये भी देखा कि मिनाल जो है उनको अमल की किसी भी बात का यकीन नहीं है और इसके इल्ज़ाम को वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रही। हैदर जो है वो शॉक हो जाएगा जब उसे उसकी रिहाई की खबर सुनाई जाएगी और वो आके देखेगा कि वो बंदा कौन है जिसने उसकी बेल कराई है। तो हमें तो लग रहा है वो बंदा है जी सायरा। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हमारी प्रेडिक्शन सच होती है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। Bye bye bye.